अस्सलाम वालेकुम। भारत के वजीर खारजा एस शंकर गुज़श्ता दिनों इंग्लैंड के दौरे पर थे तो वहां समझें कि उसे जूते पड़ने ही वाले थे कि बर वक्त पुलिस ने आकर उसे बचा लिया। दोस्तों, पुरअमन खालिस्तान तंजीम जो सिखों पर जुल्म बर्बरियत से तंग आ चुकी है, इन्होंने जे शंकर के दौरा इंग्लैंड के दौरान इसकी गाड़ी के सामने शदीद एहतजाज किया। 80 की दहाई में सिखों के सबसे बड़े मजहबी मुकाम गोल्डन टेम्पल पर जिस तरह इंडियन फौज ने खून की होली खेली, इससे आप बखूबी वाकिफ होंगे। पुरअमन सिखों ने भारत के वजीर खारजा की गाड़ी के सामने शदीद एहतजाज किया, जो कि उनका जायज हक भी था। वहां पर भारत के झंडे की भी बेहुरमती की गई, लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये थी कि जे शंकर ने वहां एक गीदड़ भभकी छोड़ी कि पीओके हमारा है और हम इसे पाकिस्तान से वापस लेंगे। पाकिस्तान ने जे शंकर की इस धमकी का कोई खास नोटिस नहीं लिया और इसे जूते की नोक पर रखा, लेकिन मकबूजा कश्मीर के वजीर आला ने जे शंकर के बयान का मुंह तोड़ जवाब देते हुए ये कहा कि तुम पीओके का नाम तो लेते रहते हो, अगर हिम्मत है तो कश्मीर का जो हिस्सा चीन के पास है उसे वापस लेने का बयान दो। उमर अब्दुल्ला ने भारत को ये तक कह दिया कि किसने कहा है कि पीओके वापस ना लो, अगर हिम्मत है तो जाओ वही वापस लेकर दिखा दो। इस सारे मामले पर अब भारतीय लोग भी मोदी और इसकी बुज़दिल हुकूमत पर लान तान कर रहे हैं। इस हवाले से ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। दोस्तों, उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के ऊपर और मोदी अमित शाह के ऊपर बड़ा अटैक किया है। बोलते हमेशा कहते रहते हैं कि पीओके हमारा है, पीओके हमारा, पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे। जयशंकर लंदन में बोलते हैं कि पीओके को चुरा लिया पाकिस्तान ने, उसको वापस लौटाना चाहिए। फिर कहते हैं कि आप पीओके को वापस लाने की बात करते हैं, लेकिन आप चाइनीज ऑक्युपाइड कश्मीर को, जो कि अक्साई चिन्ह है, उसको वापस लाने की बात कभी भी नहीं करते। संसद में बात भी नहीं करते कभी। क्यों? बात करने में कोई गुस्सा आता है आपको, या आपको अपमान होता है, या आपके अंदर कुछ एकदम से ऐसा लगता है कि कोई रूह आ जाती है कि आप उसके बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो आपके सो कॉल्ड शी जिनपिंग का एरिया है वो, और वहां पे तो बड़े बड़े हाईवेज बन चुके हैं उनके, वो तो शहर बसा रहे हैं, वहां पर हेलीपैड्स हैं, आर्मी के बेसेस हैं, और आप कहते हो लद्दाख का हिस्सा है। हिस्सा कहां से है? वो तो चाइना के पास सारा का सारा। फिर कहते पीओके को जो वापस लेना था, जब कारगिल के अटैक हुए थे, अटल बिहारी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तब आपने वापस क्यों नहीं लिया? तब फुल फ्लैज अटैक करके आपने पूरा पीओके वापस क्यों नहीं ले लिया? उस समय आपको रोका किसने था? जब युद्ध चल रहा था तो पूरा युद्ध कर लेते, तो वापस ले लेते उसको पूरा का पूरा, लेकिन आपने नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि उमर अब्दुल्ला कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकारें कायर सरकारें हैं, और उन कायर सरकारों से उम्मीद मत कीजिए कि ये पीओके को वापस ला सकते हैं। और कहते हैं सीओके की तो बात ही नहीं करते, चाइनीज ऑक्युपाइड कश्मीर अक्साई चिन्ह की तो बात ही नहीं करते कभी। बोलते क्यों भाई? आपको शर्म आती है बात करते हुए? या चाइना नाराज हो जाएगा, या मोदी जी चाइना की बात करेंगे तो नाराज हो जाएंगे क्या? मैं तो हमेशा से कहता आया हूं कि ये कायर सरकारें हैं। इन कायर सरकारों के बस भी अटैक करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेना नहीं है, ना ही अक्साई चिन्ह वापिस ले सकते हैं। पार्लियामेंट में पीओके के बारे में बड़े बड़े लोग बात करेंगे। राजनाथ सिंह सैकड़ों बार बात कर चुके हैं, पीओके वापस होगा, पीओके वापस होगा, लेकिन मैंने कब सुना कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि सीओके वापस होगा, यानी कि चाइनीज ऑक्युपाइड कश्मीर वापस होगा? कब वापस सुना आपने? कभी सुना? राजनाथ सिंह की चीन से टांगे कांपती हैं, जयशंकर की चीन से टांगे कांपती हैं, और साथ में प्रधानमंत्री की भी टांगे कांपती हैं, तो अक्साई चिन्ह का नाम कैसे लोगे? आप मुझे बताइए, पिछले 11 साल में आपने प्रधानमंत्री के मुंह से अक्साई चिन्ह का नाम कब सुना? लास्ट टाइम एक बार भी सुना हो तो आप मुझे बताइए। और जहां तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात है, उसके दो हिस्से हैं, एक गिलगित बाल्टिस्तान है, एक नॉर्मल येलो स्ट्रिप, एक स्ट्रिप है छोटी सी नीचे आती है, जिसको वो भी पीओके का हिस्सा है, जहां पे मुजफ्फराबाद उसकी कैपिटल है। जो बड़ा हिस्सा 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का वो गिलगित बाल्टिस्तान है, और छोटा वाला हिस्सा 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का, जहाँ मुजफ्फराबाद है, नीलम वैली वगैरह है। अब 72,000 किलोमीटर का हिस्सा जो है गिलगित बाल्टिस्तान, उसमें से सीपैक प्रोजेक्ट जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जाता है, वह चाइना के अपने बेसेस भी हैं उसकी सुरक्षा के लिए। तो भारत उसके अंदर अटैक करेगा तो पता लग रहा है मुकाबला तो चीन की सेना से हो जाएगा, और चीन का ये कहना है कि अगर आप गिलगित बाल्टिस्तान पर अटैक करते हो और सीपैक पे अटैक करते हो तो चाइना पे अटैक माना जाएगा। अब ये इंडियन आर्मी को पता है, ये प्रधानमंत्री को पता है, इसलिए भारत चाइना पाकिस्तान पे अटैक नहीं करता, पीओके के ऊपर अटैक नहीं करता, क्योंकि अटैक करके सामने जो सामना होगा वो चीन से होगा। इंडिया उसके लिए तैयार नहीं है। और अक्साई चिन्ह की तो बात ही नहीं करते, मोदी जी की तो टांगे कांपती है अक्साई चिन्ह के नाम से।
तो ओमर अब्दुल्ला का जो अटैक था कि पीओके की बात करते हो, सीओके की बात भी किया करो ना आप अल्टीमेटली। जो चाइनीज ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं होती, पार्लियामेंट में भी नहीं होती। पता नहीं क्या इनके क्या कहते हैं कि इतना खौफ है, इतना डर है। और अटल बिहारी भी डरते थे, और ये तो और डरपोक प्रधानमंत्री हैं। इनके तो बस की कुछ नहीं है भाई, इनके बस की कुछ नहीं है। ये सब बड़ी बड़ी डींगे हाँक सकते हैं और लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप राष्ट्रवादी भाजपा आरएसएस वालों से कुछ उम्मीद मत कीजिए कि ये किसी के लिए कुछ कर पाएंगे, देश के लिए कुछ कर पाएंगे। ये देश की सुरक्षा नहीं कर सकते, ना ही देश का खोया हुआ भाग ये कभी वापस ला सकते हैं। बस ढिंडोरे पीटते रहेंगे, पीटने दीजिए सब। कुछ लोगों का काम ही यही है ना, बनिया प्रवृत्ति के लोग है ना, बनिया प्रवृत्ति के लोग जंग नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात।